हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 6.4 का 6.4 का दूसरा क्वेश्चन, और ये हमारा 15वां लेक्चर होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है CD के। कोई समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज है, इस तरह से, ठीक है। के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर क्या है? AB बराबर क्या है? 2CD हो तो AOB तथा COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसे क्या करेंगे? A है, B, C हो गया, या क्या हो गया आपका? D हो गया, ठीक है। यह इस तरह से आपका A है, ठीक है। और ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका चित्र बनेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या दिया है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के है, ठीक है। AB समांतर CD है, ठीक है। और क्या दिया है? AB बराबर दिया है 2CD। क्या यह हमारे पास दिया है? तो क्या करेंगे अब? त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, AOB तथा COD में हमें क्या देखने को मिलेगा कि यह कोण और यह कोण क्या है? एकांतर, यानी कोण BAO बराबर होगा कोण DCO के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए AB क्या है? समांतर है CD के। जब समांतर होता है तो उसमें से कोई तिर्यक रेखा खींची जाती है, तो इस वाले कोण के यह कोण बराबर होगा, ठीक है। इस वाले कोण के यह कोण बराबर होगा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं? कोण ABO बराबर होगा कोण CDO के। यहां पर भी तो एकांतर कोण बनेगा। यह कोण और यह कोण क्या होगा? एकांतर कोण होगा, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कोण AOB बराबर होगा किसके? कोण COD के। COD के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि क्या? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या होगा? यह बराबर होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम? इसलिए AAA समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD। समरूपता से क्या हो जाएगा? AAA यानी एंगल 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 समरूपता से क्या हो जाएंगे? यह दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, ठीक है। जब यह समरूप हो जाएगा तो आप पिछले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसे भी देख लीजिए। जब यह दोनों समरूप होंगे तो इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज AOB का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर हो किसके? किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर बटे CD का स्क्वायर
बराबर होगा किसके, AO का स्क्वायर बराबर होगा किसके, CO का स्क्वायर बराबर होगा किसके, BO का स्क्वायर बराबर होगा किसके, DO का स्क्वायर। जब यह समरूप होगा तब यह होगा, ठीक है। इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो यह हमें किससे मतलब है, यहाँ पर दिया हमें AB बराबर 2CD, यानी हमें इससे मतलब है, यानी इसके बराबर है या इसके बराबर है। अगर हम इन दोनों को ले या फिर इन दोनों को ले या फिर इन दोनों को ले, किसी को भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, और यह दिया है तो हम इन दोनों को लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD, ठीक है, बराबर होगा AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए CD है, CD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, AB की जगह पर क्या दिया है, 2CD दिया है, AB की जगह पर क्या दिया है, 2CD दिया है। तो AB की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2CD का स्क्वायर बटे CD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ध्यान दीजिए, इसका जब हम वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4CD का स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर। तो CD का स्क्वायर से CD का स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 4/1, क्या हो जाएगा, 4/1। यानी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, त्रिभुज एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD बराबर क्या होगा, 4/1, ठीक है। यानी AOB त्रिभुज याद कर सकते हैं, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, 4:1 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट दीजिए, बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ अधिक नहीं करना था, क्या करना था, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए करना था। तो अनुपात कब ज्ञात होंगे, जब दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप दिखाने के लिए हमने क्या किया, समरूप हमने कैसे दिखाया, एकांतर कोण और ये क्या था, शीर्षाभिमुख। यानी हमने क्या किया, दोनों त्रिभुजों को क्या किया, पहले समरूप किया। फिर जब समरूप हो गया तो हमारा, जब त्रिभुज कोई दो समरूप है तो ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर हम आ गए, ठीक है। जब इस फार्मूले का आ गए तो हमने, जिसका जरूरत था हमें इसकी जरूरत थी, तो हमने इन दोनों को ले लिया। आप इन दोनों को भी ले सकते हैं या फिर इन दोनों को छोड़कर इसको भी ले सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा करे, क्योंकि सभी आप में आपस में बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमने निकाल दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जब भी बैठिएगा साथ में किताब लेकर बैठिएगा पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, दी गई आकृति में, कंफ्यूज मत होइएगा, दी गई आकृति से, ठीक है। दी गई आकृति में एक ही आधार BC, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और
दो त्रिभुज ए बी सी तथा डी बी सी बने हैं। डी बी सी बने हैं यदि एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करे, ओ पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी बी सी बराबर होगा किसके, ए ओ बटे डी ओ के। सॉल्व करेंगे इसे। देखिए हमारा चित्र कैसे दिया है। चित्र दिया हमारे पास इस तरह से हमारा एक चित्र बना है। ठीक है, यहाँ पर ए है, बी है, सॉरी ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, सी है यहाँ पर, डी है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर बी सी ओ क्या कर रहा है, एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा एओ बटे डीओ के। ठीक है, यह हमें कह रहा है। तो क्या करेंगे हम सीधे सीधे ए से लेकर हम एक लंब खींच देंगे जिसका नाम रहेगा यक्स, और डी से लेकर हम एक लंब खींच देंगे जिसका नाम रहेगा क्या, वाई, और यह क्या आपका होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले, माना एक्स तथा डी वाई बीसी पर शीर्ष लंब है। क्या शीर्ष लंब है, क्या शीर्ष लंब है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, क्या होता है 1/2 आधार इंटू आधार प्लस क्या होता है शीर्ष लंब। इसी तरह से त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसी तरह से त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार प्लस शीर्ष लंब। क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब।
ये हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? शीर्ष लंब। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, जब इन दोनों को बटे करेंगे या फिर इसे क्या कर सकते, समीकरण 1 मान सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से भाग देने पर आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बटे में करेंगे तो 1/2, ठीक है, गुणे आधार क्या है आपका, यहाँ पर चलिए गुणे आधार क्या है, आधार BC है, प्लस लंब क्या है, गुणे होता है ना शायद, चलिए प्लस H। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गुणे होता है ना, यहाँ पर गुणे होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब क्या है हमारा, AO है, AX है, ठीक है। फिर इसका भी 1/2, आधार क्या है, BC है, गुणे इसका शीर्ष लंब क्या है, DY है, ठीक है। DY, तो यहाँ से ध्यान दीजिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा। हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर क्या हो जाएगा, AX बटे क्या हो जाएगा, DY। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। क्या कर लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे अब त्रिभुज AOX तथा त्रिभुज, यह ध्यान दीजिए यह लंब है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तथा त्रिभुज DOY में, इन दोनों त्रिभुज में जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा, कोण AXO बराबर होगा कोण DYO के, क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कोण AOX बराबर होगा कोण DOY बराबर है, क्यों, क्योंकि क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि, इसलिए AA समरूपता से क्या हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि AA समरूपता से हमारा क्या होगा, त्रिभुज AOX समरूप होगा त्रिभुज DOY के। जब यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, सॉरी, जब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, तो क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो क्या हो जाएगा, AX बटे क्या होगा, DY होगा, बराबर होगा किसके, AO बटे DO के, AO बटे DO के बराबर होगा, क्यों,
लिख लीजिएगा आप, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है। क्या लिख लेंगे आप, संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, इसे यह हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। क्या करेंगे, मान लेंगे इसे हम समीकरण 4। तो अब क्या कर सकते हैं हम, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 हमारा यह, तो यहां पर देखिए एक पक्ष हमारा बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर होगा किसके, ए ओ बटे डी ओ के। ये हमने क्या किया, प्रूव्ड कर दिया, हैंस प्रूव्ड। इसमें भी आपको कुछ अधिक नहीं करना था, बस आपको यहाँ पर एक शीर्षलंब खींचना होगा dy और dx BC पर। ठीक है, जब आप खींच लेंगे तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लीजिएगा। आप सभी जानते हैं 1/2 इंटू आधार प्लस आधार गुणे शीर्षलंब। ठीक है, आधार गुणे शीर्षलंब, आप इसे देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर प्लस भी रहेगा तब भी कोई बात नहीं है, इसमें कंफ्यूजन लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लस भी रहेगा तब भी कोई बात नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए अगर यहाँ पर प्लस भी रहेगा तब भी इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो 1/20, 1/2 BC, 1/2 BC से कट जाएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तभी बात वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बस अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस का चेंज, प्लस माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि वे समरूप त्रिभुज हैं। सॉरी, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, तो दर्शाइए कि तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये मौका आ गया आप में, या फिर सर्वांगसम होते हैं, कहाँ है यार दिमाग हमारा, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है,
यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि वे समरूप होते हैं। क्या करना है, वे समरूप। समरूप में आप क्या दिखाएंगे, तीन भुजा, तीन कोण, दो भुजा, एक कोण, दो कोण, एक भुजा, यानी जैसे समरूप आप दर्शाते हैं सेम वैसी होता है। बस एक चीज इसमें नहीं होता है, समरूप में आप क्या दिखा देते हैं, एंगल एंगल, यानी दो चीजों को लेकर वो कर सकते हैं समरूप में, लेकिन सर्वांशम में तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। क्या है, समरूप है। ठीक है, जब यह समरूप है, क्या है, समरूप है। जब यह समरूप है तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर। यह हमारा होगा। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये तो हो गए समरूप होंगे, तो अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो इसे हम इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर में क्या हो जाएगा, एक। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण दो मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण दो मान लेते हैं। जब यह क्या हो जाएगा, समीकरण दो हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से हमारा देखिए बायां पक्ष क्या है, बराबर है। जब हमारा बायां पक्ष बराबर होगा तो दायां पक्ष क्या होगा, अपने आप बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, जब ये सभी बराबर है तो हम किसे क्या कर सकते हैं, सबको एक ही साथ ले लेते हैं। आप ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर एक। ठीक है, जब इसे लेंगे, जब हम यह यहाँ पर घटाए, यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसे स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन हो जाएगा। अंडर रूट वन का मान क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर है ना, अब हम क्या करेंगे, ए बी बटे क्या लिखेंगे आप, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन हो जाएगा। अंडर रूट वन का मान क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, पी क्यू हो जाएगा।
क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। सेम इसी तरह से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, समीकरण 4। सेम इसी तरह से यह क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या कर लेते हैं, समीकरण 5 मान लेते हैं। तो क्या है, देखिए AB क्या है, AB बराबर क्या है, PQ, BC बराबर क्या है, QR, और AC बराबर क्या है, PR। इसलिए हम कह सकते हैं यस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांशम होगा त्रिभुज PQR के। आंसर प्रश्न पे लिख देंगे। ठीक है, त्रिभुज आप बनाना चाहे तो इस तरह से 2 त्रिभुज बना लीजिएगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो 2 त्रिभुज बना लीजिएगा, ABC PQR। आप चाहें तो बना सकते हैं, वरना अगर आप ना बनाए तभी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, इस तरह से बना लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।